सहज सुंदर गोरो। सांवरो कौन कहे कि सांवरो क्यों गोरो। आजकल लड़का कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जॉब में हो, कमाता धमाता हो, हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या क्यों पसंद। और तो सब ठीक है लेकिन कलर दबा हुआ है। हट, कलर दबा है। कलर से शादी कर रहे हो कि उसके गुणों से शादी कर रहे हो? बोलो भाई। ये शरीर का चमड़े का रंग, इसको मत देखो, गुण देखो। क्या है गुण? गुण क्या है ये देखो। ये रूप की सुंदरता देखने वालों आगे चल के पछताओगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं रूप का विरोध कर रहा हूं, विरोध में नहीं करता हूं, लेकिन विधाता ने जिसको जैसा बनाया है चुनौती देने की कोशिश मत करो। चुनौती देने की कोशिश मत करना, खबरदार। अगर किसी की बेटी का कलर सांवला है तो ये मत सोचो कि हम तुम्हारी बेटी को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि कलर सांवला है। नहीं, उसके अंदर गुण कितने अच्छे हैं पहले ये देखो ना, कितने अच्छे गुण हैं। गुणों पर विचार करो, रंग पर विचार मत करो। अच्छा एक बात बताओ, घर कलर चलाएगा कि विचार चलाएगा? ये बताओ। घर विचार चलाएगा, कलर रंग नहीं चलाएगा। रंग चलाएगा क्या? विचार चलाएगा। बोलो चलाएगा कि नहीं चलाएगा? घर विचार चलाएगा। एक चूना होता है ना, चूना पोता जाता दीवार में, कैसा कलर होता है उसका? सफेद होता है। अच्छा, दीवार में पोतने पर वो दीवार चलने लगती है कलर से। क्यों भाई? क्योंकि सफेद है, वाइट। अरे पोत दिया तुमने, पोत दिया, थोड़ा सा अच्छा लगने लगी दीवार, और क्या है। लेकिन दीवार चलती नहीं है। और चाहे जितना अच्छा सफेद चूना पोत दो, पेंट पोत दो, डिस्टेम्पर पोत दीजिए आप, लेकिन उसके अंदर अगर रहने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो कोई कलर देख के नहीं जाएगा, लोग कैसे रह रहे हैं ये देख के जाएगा। बोलो भाई, अच्छे लोग हैं? ऐसा तो नहीं राक्षस बैठे हो खरदूषण तसरा बाली। इसलिए सावधानी से सुनना, विशेषता मकान की दीवार की नहीं है, विशेषता सफेदी की नहीं है, विशेषता डिस्टेम्पर की नहीं है, पेंट की नहीं है, विशेषता संगमरमर की नहीं है, मकान के अंदर रहने वालों के विचारों की विशेषता है। सज्जन लोग रहते हैं इसके अंदर, इसलिए जाना चाहिए, है जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के महलों का त्याग कर दिया, लेकिन विदुर की झोपड़ी में घुस गए। घुसे कि नहीं? किसकी झोपड़ी में घुस गए? बोलो। महल में रहता था विदुर क्या? महल में नहीं रहता था, सामान्य व्यवस्था में रहता था विदुर, विदुरानी दोनों। लेकिन ठुकरा दिया दुर्योधन का भवन, स्वागत वगैरह सब हटा। अरे अंदर चलो, कहाँ अंदर जाना है, कोई टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। और विदुर के घर में चले गए बिना बुलाए। बोलो चले गए कि नहीं? क्यों? तेरे महल के अंदर सब दैत्य रहते हैं, राक्षस रहते हैं, जो पांडवों के मारने की योजना बना रहे हैं। बोलो बना रहे हैं कि नहीं? पांडवों के मारने की योजना बना रहे हैं। भीष्म पितामह से भी नहीं मिले भगवान, जो इतना विद्वान है, ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक। क्यों? दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। लेकिन विदुर ने अनीतियों का, कौरवों का साथ छोड़ दिया। अनीत पर चलने वाले कौरवों का साथ विदुर ने छोड़ा। बोलो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? का धिक्कार है। राज्य को ठुकराता हूं, कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम अनीत पर चल रहे हो। तो भगवान बोलो बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए गए कि नहीं गए विदुर के घर? इसलिए कहता हूं, दुर्योधन की मेवा त्यागी शाक विदुर घर खाई। लिखा है कि नहीं लिखा है? ऐसी अद्भुत प्रेम सगाई। इसलिए जीवन में अच्छे विचार हो, स्वरूप पर मत जाओ, विचारों पर जाओ। पहला टेस्ट होना चाहिए विचारों का। गुण क्या है? किसका होना चाहिए? गुण। अच्छा एक बात बताओ, चीनी होती है सफेद और गुड़ होता है
बोलो भाई, सांवला होता है ना गुड़ जल्दी। अच्छा चलो ये व्यंजन से ही ले लो, कोई बात नहीं, ये मकान दीवार छोड़ो, खाने वाली चीज से लो। चीनी होती है सफेद वाइट और गुड़ होता है सांवला। फायदा कौन करता है, नुकसान कौन करता है? हाँ बोल गए ना। चीनी करती है नुकसान और गुड़ करता है फायदा। चीनी को जहर बताया है, गुड़ को औषधि बताया है। बोलो भाई, आयुर्वेद में जो आयुर्वेद से जुड़े होंगे ईमानदारी से बताओ, चीनी को आयुर्वेद में क्या बताया है? जहर है ये। और गुड़ को क्या बताया? औषधि है। बोलो बताया कि नहीं? कलर किसका अच्छा है? कलर तो चीनी का अच्छा है। पी जाओ, डायबिटीज में आ जाओगे डायबिटीज में कि नहीं? और डायबिटीज इतनी भयंकर बढ़ जाएगी, देखो दोनों नुकसान है। चीन भी नुकसान दे रहा है और चीनी भी नुकसान दे रही है। दोनों से दूरियां बना के चलना। हाँ समझ लेना, चीन और चीनी, क्यों? ये दोनों ही खतरनाक है हमारे लिए। इसलिए प्यार किससे करना है? गुड़ से। किससे करना है? गुड़ से। गुड़ का कलर मत देखो, उसकी गुणवत्ता देखो। क्या देखना है? गुणवत्ता देखना है, कलर नहीं देखना है। इसलिए जीवन में हम सब आज संकल्प लें कि जानकी जी ने क्या मांगा है। सावधान, एक बार फिर सुन लो, क्योंकि सुना तो चुका हूं, फिर सुनो एक बार। क्या मांगा है? मन जाहे राचो मिले सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनसी, साहित्य हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुन, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। समझ गए? मुदित मानी प्रसन्न होकर के। सामरा, क्योंकि मन में क्या था? मन जाहे राचो, जो तुम्हारे मन में है वही मिलेगा। कौन मिलेगा? सामरो। सामरो मन में थो, क्यों? सामरो मन में थो, इसलिए सामरो मिलेगो। और सामरे की सुनी तो प्रसन्न हो गई। इसलिए गुण देखा है, रंग नहीं देखा। क्या देखा है? गुण देखा है, रंग नहीं। क्योंकि जहीं बिरंच रच सीय सवारी, उतहीं श्यामल बर रचे विचारी। विधि का विधान है, ब्रह्मा ने बनाया है, इसलिए विधि के विधान का हमें सम्मान करना है। इसलिए मन जाहे राचो मिले सोवर, सहज सुंदर सामरो। और देखो अनुकूलता की बात, चिंता मत करना। जैसी तुम्हारी मां है ना, वैसी तुम्हें सास मिलेगी, वैसी सास मिलेगी। अच्छा, सुनैना जी का स्वभाव और कौशल्या जी का स्वभाव, दोनों का स्वभाव बोलो भाई, बिना किसी व्याख्या के तुम स्वीकार कर रहे हो, एक जैसा है कि नहीं है? एक जैसा कि नहीं? सुनैना जी का स्वभाव और कौशल्या जी का स्वभाव। अच्छा, सुनैना, 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 मात्रा छोड़ो, केवल अक्षर अक्षर देख लो। सुनैना 3 अक्षर। आपका कौशल्या में 3.5 अक्षर नहीं, कौशला। कद्रु विनते दीन दिख तुम्हें कौशला। कौशल्या का नाम कौशला भी है, बोलो है कि नहीं? कौशला तुम्हें कौशला दे। तो यहाँ सुनैना 3 अक्षर, कौशला 3 अक्षर। लक्षण क्या है? बोले गौ भक्ति कौशल्या के अंदर भी है, गौ भक्ति सुनैना जी के अंदर भी है। पतिव्रत धर्म की भक्ति कौशल्या जी के अंदर भी है, पतिव्रत धर्म की भक्ति सुनैना जी के अंदर है। बोलो है कि नहीं? कौशल्या का इतना बड़ा तप है कि उन्होंने राम को प्राप्त कर लिया, सुनैना का इतना बड़ा तप उन्होंने सीता जी को प्राप्त कर लिया। बोलो, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न, भिन्न बंदो सीता राम पद जिने परम प्रिय खिन्न। बोलो भाई, तप में कोई अंतर है क्या? तप में अंतर हो तो बता दो। एक जैसा तप है, एक जैसा भक्ति है, पति व्रत धर्म है, पति पारायणता है, बोलो सब कुछ एक जैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मन जाहे राचो मिले सोवर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। मतलब पति भी अनुकूल मिलेगा, सास भी अनुकूल मिलेगी। जैसी तुम्हारी माँ है वैसे ही तुम्हारी
सास होगी। देखो देवता देता है कि नहीं देता है? विश्वास करो तो देता है, और विश्वास ही नहीं करना है तो क्या मतलब। और सुन लो सीते, तुमने कहा है कि कमला नदी के तट पर मेरा जन्म हुआ है, तो जहां तुम्हारी ससुराल है वो सरजू नदी का तट है। किसका तट है? बोले सरजू नदी का तट है। इसलिए जितनी महिमा कमला नदी की है उससे कहीं ज्यादा महिमा सरजू नदी की, ज्यादा। अच्छा, घर से ज्यादा महिमा ससुराल की होती है, होती है कि नहीं होती? घर से ज्यादा महिमा किसकी होती है? ससुराल की होती है। यही मानना भी चाहिए कि ससुराल में सब सम्मानीय लोग रहते हैं, सम्मान करना पड़ता है, जाते ही सम्मान करना पड़ता है, तो महिमा तो है ही है सरजू की महिमा। और सुनो सीता, केवल तुम कलर की बात कर रही हो, मन जाहे राचो मिले सोवर। जो सांवरे सांवरे हैं उनमें उनका नाम राम है, उनमें 2 अक्षर हैं। तुम्हारे नाम में भी 2 अक्षर, उधर राम और तुम सीता, 2 ही अक्षर हैं, 2.5 अक्षर नहीं है, 3 अक्षर नहीं। बोलो भाई, अक्षर भी मिल रहे कि नहीं मिल रहे? और जिस नगर में तुम्हारा जन्म हुआ वो जनकपुर, 5 अक्षर। और जहां तुम्हारे पति राम का जन्म हुआ है वो अवधपुर, 5 अक्षर। क्यों भाई? 5 ही अक्षर है ना अवधपुर में, है कि नहीं? हाँ, नहीं तो ये तारतम्य कम मिलता है। क्यों भाई? ये तारतम्य कम मिलता है। नगर नगर के अक्षर एक से मिल जाएं, मात्रा अक्षर सब एक से मिल रहे हैं, सोचो जरा। और सुनो सीते, चिंता मत करना, बहुत बड़ी अनुकूलता है, तुम्हारा मन लगेगा 24 घंटे वहां। क्यों? कभी भी तुम्हें ऐसा अनुभव ही नहीं होगा कि मैं अकेली हूं। क्योंकि याद रखना, जब पहले लड़के की घर में शादी होती है तो बहू अकेली मानी जाती है, वो अकेलापन होता है कि नहीं होता है? अकेलापन होता है। लेकिन तुम सदा बहनों के साथ रही हो, और एक साथ तुम बहनों का जन्म हुआ है, तो तुम शायद 4 बहनें, वहां भी 4 भैया एक साथ जन्मे हैं, 4। और हम ऐसा आशीर्वाद दे रही हैं, जबरदस्त आशीर्वाद दे रही हैं कि 4 का विवाह एक ही साथ। अब 4 बहनें एक ही साथ जिस घर में प्रवेश करेंगी, वहां मन लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बोलो। मोहल्ला की जरूरत ही नहीं, घर ही के लोग मोहल्ला बराबर हो गए। क्यों हो गए कि नहीं भाई? कहते हैं ना, जहां 4 लोग होंगे वहां समाज माना जाएगा। क्या कहा जाता है? जहां 4 लोग होंगे वहां समाज माना जाएगा। और सीता जी के सहित जो बहनें हैं वो लोग 4 ही हैं कि नहीं? सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। इसलिए 4 एक साथ जाओगी, एक साथ। वहां 4 भाई है ना? सीता जी ने कहा 4 भाई? हाँ। सीता जी बोली 2 ही तो दिखाई दे रहे हैं। कहा 2 अभी आए नहीं है, 2 अभी आए नहीं है। 2 तो है यहाँ, लेकिन 2 अभी आए नहीं है। कहा अच्छा। और सुनो, पार्वती जी बोली तुम्हें पता नहीं है, मैं बता रही हूं। हम अब मन लग गया, अब मन लग गया, क्योंकि वरदान ऐसा मिला, देवता ने ऐसा दिया कि चकाचक आनंद हो गया। कहा और सुनो। क्या? बोले तुम्हारा जो पति है उसके नाम में 2 अक्षर है, क्योंकि तुम्हारे नाम में 2 अक्षर है। तुम्हारा पति राम वही सांवला है, तो राम 2 अक्षर, तुम सीता 2 अक्षर। अब तुम्हारी एक बहन कौन है? का एक बहन है मांडवी। बोले मांडवी में 3 अक्षर। तो बोले वहां भी एक इनसे छोटा वाला, उसमें भारत, 3 अक्षर। क्यों भाई? भरत में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। कहा मांडवी का विवाह भरत के साथ हो जाएगा, सीता तुम्हारा विवाह राम के साथ होगा, लेकिन मांडवी का विवाह किसके साथ होगा? भरत के साथ होगा। तो मांडवी में 3 अक्षर और भरत में 3 अक्षर। अच्छा ये बताओ तुम्हारी तीसरी बहन कौन है? कहा तीसरी बहन है उर्मिला। कहा उसमें 3.5 अक्षर। तो बोले जो साथ में आया है वो लक्ष्मण, 3.5 अक्षर। उर्मिला का विवाह किसके साथ होगा? लक्ष्मण के साथ। सीता जी ने कहा माता जी कंफर्म? अच्छा कंफर्म कंफर्म कंफर्म, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। गजब का, बोलो कितना बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है। जो माता पिता नहीं सोच सकते हैं वो परम पिता और जगत माता सोच रही। बोलो भगवान को सबसे ज्यादा चिंता है कि नहीं? माता पिता से ज्यादा किसको है?
भगवान को चिंता है। इसलिए अपनी संतान को भगवान से जोड़ो। भगवान को तुमसे ज्यादा चिंता है तुम्हारे परिवार की। तुम क्या चिंता करोगी और तुम क्या चिंता करोगे, माता पिता से भी ज्यादा बड़ी चिंता है भगवान को। इसलिए भगवान से बचपन से ही जोड़ दो अपने परिवार को, खुद जोड़ो और अपनी संतान को भगवान से जोड़ दो। ये तो मेरा कहना है, मानो ना मानो तुम्हारी बात है। मैं तो कहने के लिए आया हूं इसलिए कह रहा हूं। क्यों भाई? कहने के लिए आया हूं इसलिए कह रहा हूं, और मेरा बताना धर्म भी है। कहा एक बहन और रह गई। कौन? बोले सुरत कीर्ति। कहे तो सुरत कीर्ति में कितने अक्षर है, जोड़ो। कहे सुरत कीर्ति 4.5। तो कहा वहां शत्रुघ्न 4.5। सुरत कीर्ति का विवाह किसके साथ होगा? बोले शत्रुघ्न के साथ होगा, शत्रुघ्न के साथ होगा। लेकिन हमारे विवाह के माध्यम तो सतानंद जी हैं। तो का सतानंद जी हैं, इधर विश्वामित्र जी हैं। सतानंद में 4.5 अक्षर तो विश्वामित्र में 4.5 अक्षर। महात्माओं मिल रहे हैं सब एक से। समझ गए हो कि नहीं? अब बताइए कोई कसर रह रही है क्या? कोई कमी रह रही हो तो बताओ। कोई कमी नहीं। और सुनो, जो तुम्हारा पति है वो अग्नि से प्रकट हुआ है। अग्नि में 2.5 अक्षर है। और तुम? सीता जी बोली पृथ्वी। तो पृथ्वी में 2.5 अक्षर। क्यों भाई? अग्नि में 2.5 अक्षर और पृथ्वी में 2.5 अक्षर। सीता जी ने कहा ये तो बात सही है। और सुनो, क्या संस्कृतियां 2 ही होती हैं सीता? एक तो कृषि संस्कृति, दूसरी ऋषि संस्कृति। हिंदुस्तान की विशेषता है और विश्व गुरु है हमारा भारत, क्योंकि ऐसी संस्कृतियां अन्य किसी देश में नहीं है। जैसी संस्कृतियां कहां हैं? भारत में 2 विशेष संस्कृतियां हैं। कौन कौन है 2 विशेष संस्कृति? ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति। तो राम का जन्म हुआ है यज्ञ से, सीता तुम्हारा जन्म हुआ है पृथ्वी से। पृथ्वी कृषि संस्कृति है, यज्ञ ऋषि संस्कृति है। इसलिए राम ऋषि संस्कृति है और सीता तुम कृषि संस्कृति हो। इसलिए किसानों को सीता राम की ही जरूरत है प्यारे, और किसी की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है? सीता राम की जरूरत है। कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। राम क्या है? ऋषि संस्कृति। सीता जी क्या है? कृषि संस्कृति। बोलो है कि नहीं?